हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो हमसे किसी ने पूछा है कि प्राथमिक 8 सुख कौन से होते हैं। तो आज हम उसी के विषय में बात करने वाले हैं, इसी का आंसर करेंगे। ठीक है। तो सुख 8 प्रकार के होते हैं और उनके जो प्रकार हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सुख होता है निरोगी काया। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी या रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। शरीर हमारा सभी पीड़ाओं से मुक्त होना चाहिए, यही हमारा पहला सुख होता है। तो हमारा जो पहला सुख होता है वो होता है कि हमारी निरोगी काया, ये मतलब हमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो दूसरा सुख है वो है माया। मतलब जीवन जीने के लिए हमें माया धन की आवश्यकता होती है। दान पुण्य करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। कोई आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए भी हमें पर्याप्त धन होना चाहिए। माया मतलब धन। ठीक है। तो सुख शांति से मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमारा दूसरा सुख होता है माया। तीसरा जो सुख है वो होता है पुत्र आज्ञाकारी। ठीक है, यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत उसके मान मर्यादा है, पूरे समाज में बहुत ही एक रेपुटेशन है, इज्जत है, ठीक है, लेकिन उसका जो बेटा है, उसका जो पुत्र है, वो उसकी बात नहीं मानता है, उसकी आज्ञा नहीं मानता है, तो ये सारी सुख सुविधाएं उसके लिए नरक के समान है। तो इसलिए पुत्र का आज्ञाकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा सुख माना जाता है, आज्ञाकारी पुत्र। चौथा जो हमारा सुख माना गया है वो सुलक्षणा नारी या नर। ठीक है, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं होते हैं आपके पास, सुंदरता भी होती है, सारी ऐशो आराम की चीज़ होती हैं, सारे साधन होते हैं आपके ऐशो आराम के, लेकिन हस्बैंड या वाइफ दोनों के अगर लक्षण मतलब सही नहीं होते हैं तो वो जीवन भी सुख नहीं हो सकता है। तो चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को एक दूसरे के लिए लॉयल होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मतलब अच्छे जीवन का एक सुख माना जाता है। पांचवा सुख है राज में पाया। ठीक है, मतलब यदि घर में मुख्य पुरुष की सरकारी नौकरी हो या वह राज्य के कार्य से जुड़ा हो, ठीक है, या राज्य से उसको आमदनी प्राप्त होती है, तो उसके राजकाज के जो काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। देखिए, आजकल ज़रूरी नहीं है कि सभी की गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग की प्राइवेट नौकरी है, तो ये मतलब बहुत रेयर केस में ही होता है। अगर ऐसा सुख हो तो बहुत अच्छी बात है। छठा सुख होता है पड़ोसी भाया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारे विचार उनसे मिलते हों और उनके विचार हमसे मिलते हों। वह हमारे साथ हमेशा अच्छा सोचते हों और हमारे सुख दुख में हमारे लिए हेल्प करें। ठीक है, हेल्पिंग होनी चाहिए। यदि सभी प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी पड़ोसी अच्छे नहीं हैं या हम किसी के लिए अच्छे नहीं हैं, तो ये भी हमारे लिए हानि वाली बात होती है, जो एक प्रकार का दुख माना जाता है। इसलिए पड़ोसी का अच्छा होना ये भी एक बहुत अच्छा सुख माना गया है। सातवां सुख है माता पिता का साया। जिस व्यक्ति के माता पिता जीवित होते हैं वह व्यक्ति सभी सुखों को पा लेता है। माता पिता की सेवा करने का उसको अवसर मिलता है और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहता है। तो माता पिता का जीवित रहना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों को दुआएं देते हैं, हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा उनका भला ही करते हैं। ठीक है, तो माता पिता का साथ होना एक बहुत बड़ा सुख होता है। आठवां सुख पुत्री का साया। वैसे तो सुख 7 प्रकार के माने गए हैं, किंतु घर में पुत्री का होना 8वां सुख माना जाता है, क्योंकि पुत्री हर एक के नसीब में नहीं होती हैं, बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। थैंक यू सो मच। बताइएगा आपको कैसा लगा।